नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में संगीत विषय पर वीडियो लेकर के उपस्थित हैं और यह सेशन सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। और साथ ही यह बात एक और बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों के लिए भी यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और इस चीज़ को मैं बड़े बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करूँगा। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, संगीत कला को हम उत्तर प्रदेश की संगीत कला को 3 भागों में बांट दिए। एक लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकगीत की। तो लोकगीत और उसका क्षेत्र आपसे सीधे पूछेगा कजरी। जैसे मान लीजिए एक लोकगीत क्या है, कजरी है, और कजरी पूछेगा कि यह किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो आप बताएंगे मिर्ज़ापुर और क्या बताएंगे, वाराणसी। ठीक, इसको सुपर टेट 2019 में पूछा जा चुका है कि कजरी का संबंध किस जिले से है, तो मिर्ज़ापुर से है। और यह वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। अब पूछेगा मालिनी अवस्थी का संबंध किस लोकगीत से है, तो मालिनी अवस्थी का संबंध कजरी से है। जैसे एक गीत गाया गया था ई रेलिया बैरन पिया को, तो ये गाना जो गाया गया था मालिनी अवस्थी के द्वारा गाया गया था। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं, भजन है, पूरन भगत है, निर्गुण है, पचरा है। तो भजन पूरन भगत, देखो मेरे साथ याद बोलने का प्रयास करो। देखो, भजन पूरन भगत, निर्गुण और पचरा, यानी दूगो भ से और एगो ये दूगो भ से एगो भजन, एगो क्या है भगत, और दूगो प से एगो पूरन और एगो पचरा, और क्या है निर्गुण। ये जो लोकगीत है प्रदेश में साधुओं के द्वारा गाया जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम देखते हैं लावणी 72 बील ना, लावणी 72 बील ये किस क्षेत्र में है, रुहेलखंड में इसको गाया जाता है। और चौथे नंबर पर देखिएगा झूला होरी फाग रसिया, यानी झूला लोकगीत, होरी लोकगीत, फाग लोकगीत और रसिया लोकगीत कहाँ गाया जाता है, ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। तो आप इसको ऐसे रखिए, याद रखिएगा, झूला होरी फाग रसिया, झूला होरी फाग रसिया, ये कहाँ गाया जाता है, ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य में देखिएगा, हमारे देश में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या वर्तमान में 8 है। ठीक, और इसमें हमारे प्रदेश में एक ही शास्त्रीय नृत्य है, वो है क्या, कथक। आपसे पूछेगा कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक ना, या कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो क्या कहेंगे, उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में हम लोगों का उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और कौन सा है, कथक। और कथक का संबंध उत्तर प्रदेश में किस जिले से है, तो लखनऊ और वाराणसी से। और कथक के बहुत जो है प्रसिद्ध विद्वान एक जय बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। तो आपसे पूछेगा कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज का संबंध किससे है, तो आप किस नृत्य से है, तो हम क्या बताएंगे, कथक से है। इसको आप याद रखना। भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। हम इसके पर चर्चा करेंगे जब प्रदेश के शास्त्रीय देश के यानी भारत के शास्त्रीय नृत्यों की जब बात करेंगे, तब यहाँ हम इसकी चर्चा करेंगे और इसके संबंध जिससे होंगे उनके बारे में भी बताएंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं लोक नृत्य। क्या देखते हैं, लोक नृत्य। अब देखिए लोक नृत्य के बारे में समझिएगा। मैंने इसको 4 पार्ट में याद करने की दृष्टि से बांट दिया है। देखो, लोक नृत्य, ख्याल नृत्य है, धुरिया है, मयूर है, घोड़ा नृत्य है, पाय नृत्य है, दंडा नृत्य है, दीप नृत्य है। और यह किस क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड से। मित्रों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं मिटाऊंगा और इसका ट्रिक बता दूंगा, आपके दिमाग में धंस जाएगा। ठीक है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए समझिएगा। देखिए,
नृत्य क्या है? ख्याल, धुरिया, मयूर, घोड़ा, पाई, डंडा और दीप नृत्य। और किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से। इसको हम एक ट्रिक बताते हैं, देखो कैसे बताता हूँ। घोड़ा धुरिया को ना, इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। देखो घोड़ा है, धुरिया है, मयूर का ख्याल आया तो पाई पाई क्या किया? दीप जलाया। ध्यान दो, मयूर धुरिया को, देखो घोड़ा धुरिया को मयूर पाई का ख्याल आया। नहीं, ट्रिक सही नहीं बन रहा है, रुक जाइए 1 मिनट, अभी हम इसको बता रहे हैं। देखिए मित्रों, हाँ ये बुंदेलखंड में गाया जाता है, तो इसको क्या करेंगे? बंदे धुरिया को मयूर और घोड़ा का ख्याल आया तो पाई पाई क्या किया? दीप जलाया। ट्रिक मैं लिख रहा हूँ, देखो पहला का ट्रिक, बंदे धुरिया को मयूर और घोड़ा का ख्याल आया। क्या आया? ख्याल आया तो पाई पाई दीप जलाया। पाई पाई दीप जलाया। अब देखिएगा, याद रखना, बंदे से क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। क्या होगा? बंदे से क्या हो जाएगा? बंदे से बुंदेलखंड। अर्थात ये जितने भी नृत्य इसमें हैं सब कहाँ गाए जाते हैं? नृत्य किए जाते हैं बुंदेलखंड में किए जाते हैं। धुरिया नृत्य, मयूर नृत्य, घोड़ा नृत्य, ख्याल नृत्य, पाई नृत्य, दीप नृत्य और एक क्या है? डंडा नृत्य। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला हम लेते हैं नृत्य। देखो झूला नृत्य है, चारकुला है, लठमार होली है, और ये क्या है? ब्रज क्षेत्र में है। तो इसको हम लोग, और एक रास है ना, एक रास भी है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ब्रज में झूला को 4 लठ रास आया। देखिए इसकी ट्रिक मैं क्या बताया? ब्रज में, देखो ब्रज में, किसको? ध्यान से दीजिएगा, ब्रज में झूला को 4 लठ रास आया। विद्वानों देखो, ब्रज से क्या होगा? ब्रज क्षेत्र, झूला, ये झूला हो जाएगा। 4 लठ, 4 से क्या हो जाएगा? चारकुला, लठ से लठमार होली, और रास से क्या हो जाएगा? रास नृत्य। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा नृत्य लेते हैं, धोबिया नृत्य और कठघोड़वा नृत्य। तो इसका ट्रिक देखो, यह पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो पूरा धोबिया, देखो पूरा धोबिया, कठघोड़वा है। क्या है? कठघोड़वा है। पूरा धोबिया कठघोड़वा है। इस तरह से याद, पूरा से क्या हो जाएगा? पूर्वांचल। क्या होगा? पूर्वांचल। धोबिया और कठघोड़वा ये पूर्वांचल क्षेत्र के नृत्य है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। अब देखो नृत्य है, चौलर है और कर्मा है। क्षेत्र मित्रों, क्षेत्र इसका क्या होगा? मिर्जापुर। क्या होगा? मिर्जापुर और क्या है? सोनभद्र। मिर्जापुर और सोनभद्र। तो इसको आप याद रखिएगा। चौलर कर्मा, देखो इसकी ट्रिक मैं बना रहा हूँ। मीजो सोना, देखो मीजो सोना, चोल कर्मा। क्या? चोल कर्मा। तो मीजो से क्या होगा? मिर्जापुर, और क्या? सोन से क्या होगा? सोनभद्र, और चोल से चौलर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कर्मा हो जाएगा। तो मित्रों इस तरीके से आप इसको भी याद रखिएगा। तो मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, देखो
बंदे धुरिया को मयूर और घोड़ा का ख्याल आया तो पाई पाई दीप जलाया। बंदे से क्या, बुंदेलखंड। अब नृत्य कौन कौन से हैं, कौन कौन सा नृत्य है, तो धुरिया है, मयूर है, घोड़ा है, ख्याल है, पाई नृत्य है, दीप नृत्य है, और कौन है, डंडा नृत्य। अब देखो दूसरा ट्रिक क्या था, ब्रज में झूला को 4 लाठ रस आया, तो ब्रज से ब्रज क्षेत्र, झूला से झूला नृत्य, 4 से 4 कुला, लठ से लठमार होली, रास से रास। पूरा धोबिया कठ भोरवा है, पूरा से पूर्वांचल क्षेत्र में धोबिया और कठ भोरवा नृत्य किया जाता है। और मीजो सोना चोल कर्मा, मीजो से मिर्जापुर, सोना से सोनभद्र, और चोल से चौलर, और कर्मा से कर्मा। तो ये नृत्य कहाँ किया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसका अगला पार्ट शुरुआत करते हैं। चलिए मित्रों, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे चलते हैं। देखिए, मंदिर निर्माण कला का विकास कब हुआ, तो मंदिर निर्माण कला का विकास जो है गुप्त काल में हुआ। इस बात को आप याद रखिएगा। कुछ फैक्ट हैं, इन फैक्टों को हम लोग सीधे क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। अब सरकी शैली का उदाहरण क्या है, अटाला मस्जिद। अटला मस्जिद या अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद। और यह कहाँ पड़ता है, जौनपुर में है। आप जरूर याद रखिएगा इसको। मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है, ताज है, यानी ताजमहल। ये भी आप याद रखेंगे। मुगल चित्रकला का नींव किसने रखा, देखो मित्रों, नींव की बात है, मतलब शुरुआत। तो मुगल कालीन शासकों में चित्रकला का शुरुआत किसने किया था, हुमायूं ने किया था। हुमायूं, इसको याद रखिएगा। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, मतलब मुगल काल का वह समय जो चित्रकला या चित्रकारी जो है अपने चरम पर थी। तो वह काल किसका था, मुगल जहांगीर का था। किसका था, जहांगीर का था। जहांगीर, इसके समय में चित्रकला क्या थी, अपने चरम बिंदु पर थी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मुगल काल का, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। अब देखो ये स्थापत्य कला है, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है, शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो यह शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां। मुगल साहित्य कला का स्वर्ण युग, तो मुगल साहित्य कला में बहुत सारे साहित्यकार अकबर के दरबार में रहते थे ना, नवरत्नों में से एक थे। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, अकबर हो जाएगा। अब ईरानी फारसी भारतीय रागों का मिश्रण किसने किया था, तो वही किया था जिसने तबला का क्या किया था, आविष्कार किया था, यानी अमीर खुसरो। कौन, अमीर खुसरो, जिसे तोता ये हिंद की उपाधि से जाना जाता है ना। चलिए, तबला व सितार का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था ना। सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या है मित्रों, वीणा है। क्या है, वीणा है। तो इस तरीके से आज हम संगीत कला, नृत्य, लोक नृत्य पर यह वीडियो कंप्लीट करते हैं। इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। सुपर टेट के जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना मैटर कंप्लीट है, फैक्ट है। आप इसको बढ़िया से पढ़ जाइएगा, लोक नृत्यों को पढ़ जाइएगा, शास्त्रीय नृत्य पढ़ जाइएगा, और लोकगीत पढ़ जाइएगा। आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके लिए सुपर टेट के लिए पर्याप्त है। अब हम लोग मिलेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव के साथ। मित्रों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा अपने मित्रों को भी शेयर करना। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।